सर, सत्र लगातार बाधित हो रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, आज विपक्ष भी केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर थोड़ा नीचे का यार, मुंह में जाएगा, नहीं दिख रहा है, लग जाएगा। कहाँ भैया? आज आप सब लोगों ने अखबारों में प्रसारित किया वो विधेयक है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये विधेयक अगर आप पढ़ेंगे पूरे कॉपी को तो फिर समझ में आएगा। ये वही कहावत चरितार्थ है, जैसे गांव में किसी के घर में चोर घुस आया और घर के मालिक जब जग जाते हैं वो चोर चोर की आवाज़ लगाते हैं, चोर दौड़ने लगता है। गांव के लोग भी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े पड़ते हैं। तो चोर फिर अपने को बचाव में आने के लिए वो भी चोर चोर चिल्लाता है और उल्टे शरीफ आदमी को ही पकड़ करके और चोर चोर कह करके पीटना शुरू करते हैं। इस विधेयक का भी वही हालत है। आप सब लोगों को पता है कि झारखंड प्रदेश में पिछले जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो उन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि एक साथ हम जेपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, प्रत्येक साल करेंगे। और आप सबको ध्यान में होगा पिछले बार जब जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो पहली तो उन्होंने रिजल्ट में बड़ी घपला किया, सीरियल से काफ़ी बच्चों ने पास किया था। जब ये पता चला कि इसमें गड़बड़े हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाया, नौजवानों ने आवाज़ उठाया, आंदोलन किया। पहले तो सरकार नकारते रही और बाद में फिर सरकार ने उसको स्वीकारा भी। कई एक नाम को हटाया, फिर गड़बड़ी तो वैसे ही बनी रही, क्योंकि विज्ञापन में जहां वो लिखा हुआ था ओमार सीट को जारी करने की, वो आज तक वो सीट को भी उन्होंने जारी नहीं किया। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ उस समय भी बड़ा घपला हुआ। पहले वो मानती नहीं है, जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो फिर गलती को स्वीकार करते हैं। आप सब लोगों को ध्यान में है कि जब जब वैकेंसी निकला है, वैकेंसी के निकला और उस पीरियड में कई एक बार संशोधन भी निकला। अब जिस कारण से कई एक जीपीएससी को हाई कोर्ट से भी निरस्त किया गया, जांच हुआ, ये चल रहा है, अभी भी मामला ऐसे ही है। और उस बीच सरकार ने ये जो विधेयक लाया है, इस विधेयक तो मानव की आवाज़ को दफन कर देना, क्योंकि इस विधेयक में कई एक ऐसे चीज़ें उन्होंने डाला है कि भाई कोई भी अगर उस गड़बड़ी का आवाज़ उठाएंगे तो 100 केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, 10 साल तक की सज़ा भी होगी, करोड़ों रुपया की जुर्माना भी होगी। तो आप समझ सकते हो, यानी ये बिल जहां एक और राज्य सरकार जो इस झारखंड की जनता अब आंदोलन कर रही है, यहाँ के लोग वो जानना चाहती है भाई सरकार की स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। एक भी एग्जाम हेमंत सोरेन की सरकार में कोई क्लियर हुआ नहीं ठीक से, सब में गड़बड़ी रहा। और उसके बाद कानून बना रही है ताकि बच्चों की भविष्य को और बर्बाद करना। और झारखंड की जो सर्विस है, इस कानून से ये दिखता है कि वो सब के सब ये बेच डालेंगे, भ्रष्ट अफसर मिल करके। क्योंकि पिछले दिनों जो 26,000 की भी जो वैकेंसी बना है, उस वैकेंसी को बेचने की ये तैयारी है ताकि उसका कोई विरोध नहीं करे। इसलिए इस बिल को लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल का
सदन में भी विरोध करेगी और सड़क पर भी विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तरह का काला कानून है आप लोगों के? अरे काला कानून है तभी तो विरोध कर रहे हैं भाई। मैंने तो आपको बताया, इतना बैकग्राउंड आपको बताया कि किस प्रकार से इस सरकार में ये गड़बड़ी होते रही है। अब उस गड़बड़ी के विरोध में छात्र आवाज उठाते रहे, तो आवाज को ही ऐसा दबा दिया जाए ताकि फिर आवाज उठे नहीं और पूरे 26,000 सीट वो सब मिलजुल करके लोग बेच दे। थैंक यू सर। सर, सुखाड़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभी हैं। बारिश हो रहा है, सुखाड़ को लेकर के एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।